Now the third method is LCM by using prime factorization. LCM using prime factorization. Now फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन में है, पहले तो आपको हमेशा यही चेक करना है कि दोनों को प्राइम नंबर है क्या। जैसे मैंने सबसे पहले बताया, को प्राइम नंबर होंगे तो कोई जरूरत ही नहीं है फैक्टराइज करने की, सीधा दोनों को मल्टीप्लाई करना, आपको एलसीएम मिल जाएगा। ठीक है। नाउ इफ दे आर नॉट को प्राइम, देन द थर्ड मेथड इज प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू डिवीजन वाली मेथड। इसमें भी आपको फैक्टर्स ही फाइंड करने हैं। सपोज आपको करना है 50 और 80 के बीच में, राइट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 50 को लेंगे, है ना। जरूरी नहीं 50 80 भी ले सकते हैं। पहले हमने ले लिया 50। अब पहले कौन से टेबल में जाता है, ये 2 से जाता है, तो हम लोग यहाँ पे प्राइम ही लेना पड़ेगा, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन ही मेथड का नाम है, राइट। 2 किया तो यहाँ पे क्या गया 25। अब देखो पहला तो 2 है, उसको वैसे ही लिख दिया, लेकिन 25 फिर से देखना है किस टेबल में जाता है क्या, राइट। 2 का काम हो गया। अब इसको आगे आगे वाले को स्प्लिट करते जाना है। 25 कहाँ पे जाएगा, 5 से जाएगा डायरेक्टली। 5 5 अब आपको दिख रहा होगा कि 2 5 और 5 ये किसी टेबल में आपको दिख रहा है, किसी टेबल में जा रहा है ये नहीं, क्योंकि 5 भी किसी और टेबल में जाता है, 5 भी किसी और। आखिरी में तो इंटू 1 भी लिख सकते हैं हम लोग, अगर लिखना है स्कूल लेवल पे आप कर रहे हैं तो 1 भी लिख सकते हैं, राइट। लिखना ही है इनफैक्ट। नाउ पहला 80 से फिर से कौन जाएगा, सबसे पहले 2 किया, 2 इसका हाफ कर दिया, क्या आ गया 40। अब पहला 2 वैसे ही लिख दिया। अब आपको दिख रहा है कि 40 भी फिर से 2 से डिवाइड होता है, तो फिर से हम लोग 2 करेंगे। अब 40 का क्या हो गया 20, है ना। 40 को हमने जैसे हमने यहाँ पे 25 को स्प्लिट किया था सेकंड इंस्टेंट में, यहाँ पे 40 को स्प्लिट किया। अब 2 × 2, दोनों पहले 2 वैसे ही लिख दिए। अब आपको स्प्लिट करना है 20 को 2 इसमें, ठीक है। 2 × 10, 2 कंटिन्यू करते जाना है, इंटू 2, और फिर 2 को देखो, 2 को हमने देखो 3 2 हमने रिपीट कर दिए थे। 10 को फिर से मैंने डिवाइड किया, तो 2 × 5 ये हो गया। अब आखिरी की लाइन में सब प्राइम नंबर्स आ गए हैं, राइट। इंटू 1 लिख दिया यहाँ पे भी। यहाँ पे क्या आ गया 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 1। तो यहाँ पे कैसा निकालना पड़ता है एलसीएम, आपको अंडरलाइन करना है दोनों के एक करके, दोनों के कॉमन फैक्टर को पहले अंडरलाइन कर देना है। पहले 2 है, यहाँ पे भी 2 अंडरलाइन कर दिया, दूसरा 5 है, यहाँ पे 5। अब तीसरा 5 है क्या, यहाँ पे नहीं है, या फिर यहाँ पे जितने 2 है उतने यहाँ पे 2 दिख रहे हैं क्या, नहीं, सिर्फ ये 1 है, राइट। तो पहले वाले कॉमन जो है वो एक बार लिख लेना है, सिर्फ एक बार, 2 बार नहीं लिखना है। दोनों के कॉमन का 1, दोनों के कॉमन का 1, ठीक है। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे 1 नहीं भी लिखा तो कोई यहाँ पे फर्क पड़ने वाला है नहीं, ठीक है। 2 × 5, ठीक है। अब क्या करना है, कॉमन वाले आपने एक बार लिख लिए, तो बचे हुए दोनों के फैक्टर्स में जो बचे हुए हैं वो जो अनकॉमन है वो भी लिखना है। तो इसमें कौन सा बचा था 5, हमने 5 लिख दिया। फिर बचा था 2 × 2 × 2 3 बार, तो 2 × 2 × 2। तो यहाँ पे इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद हमको मिलेगा फाइनल आंसर 50 और 80 का एलसीएम। 5 5 25, 25 2 50, 100, 100 का डबल 200, 200 का डबल 400। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया 400। तो इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इंटू 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हम लोग क्यों नहीं लिख रहे, अब इस केस में तो कुछ ना कुछ कॉमन आ गया, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 1 लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसे कोई नंबर आते हैं जिसमें सिर्फ इंटू 1 ही कॉमन आ रहा है, बाकी कोई कॉमन नहीं आ रहा है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, पूरे के पूरे नंबर मल्टीप्लाई करने हैं, राइट, है ना। तो फिर अदर वे में मैंने वही बताया कि अदर वे में वो वही हो गया कि वो है को प्राइम नंबर, तो इंटू 1 की वैसे भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो अगर वो को प्राइम नंबर होते भी तो सिर्फ 1 और 1 कॉमन आता, तो तुमको फिर से पूरा एक एक करके मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, वही आंसर आने वाला है। सो यहाँ पे खत्म होता है हमारा एलसीएम का पूरा चैप्टर।